सात संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी, बहुत ही सुंदर विषय हरदेव वाणी का। कहे हरदेव इक खामोशी सो सो सुख ले आती है। हरि से लिव जुड़ती है, मन में शीतलता आ जाती है। सात संगत आहत संसार के अंदर, रिश्तों के अंदर, परिवारों के अंदर जितनी भी ये दूरियां बनती हैं, ये बोलने से बनती हैं। जब हम व्यर्थ में ही बोलने लग जाते हैं, बेवजह ही बोलने लग जाते हैं, एक आदत ऐसी बन जाती है कि हर विषय के ऊपर अपने विचार रखने रखते हैं, हर किसी के ऊपर अपना ओपिनियन देने लगते हैं कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, इसमें तो केवल इतनी कमी है। तो फिर सात्संगत वो जीवन के अंदर जिस व्यक्ति को कह रहे हैं, वो भी व्यक्ति हमसे दूर होता चला जाता है। तो सात्संगत संत जो है, हमेशा पते की बात बोलते हैं, जहाँ जरूरत होती है केवल वहीं बोलते हैं, व्यर्थ में नहीं बोलते। क्योंकि वो सत्संगत अपने निरंकार प्रभु की तरह निरंकार मौन है, कितना हम भी कम बोला करें कि बात के ऊपर चलते हैं और खामोश रहते हुए। जब सत्संगत वो खामोश होते हैं, तो वो अपने इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़े होते हैं। वो इसका ध्यान कर रहे होते हैं, इसका सिमरन कर रहे होते हैं, आनंद के साथ जुड़े होते हैं, उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। वो इन विवादों में नहीं पड़ते कि ये ठीक नहीं या वो ठीक नहीं, या कहीं और निंदा चुगली में अपने ये कीमती सांसें जाया नहीं करते। वो हमेशा चुप रहते हुए, खामोश रहते हुए अपना काम करते हैं कि जिस काम के लिए इस संसार में आए। क्योंकि वो काम उनको हमेशा याद रहता है। उनको पता होता है कि हम संसार में ये किसी को भला बुरा बोलने के लिए नहीं आए। हम तो केवल प्रभु का सिमरन करने के लिए आए हैं, प्रभु का ध्यान करने के लिए आए हैं। क्योंकि उनके जीवन में सतगुरु आ करके उनको ये सारा पाठ पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ भी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज यही पाठ पढ़ा रहे हैं हरदेव वाणी के माध्यम से कि कहे हरदेव एक खामोशी सो सो सुख ले आती है, हरि से लिव जुड़ती है, मन में शीतलता आ जाती है। और जब हम दूसरे के प्रति बोलते हैं, तो फिर दूसरा भी हमारे को भी बोलता है, और फिर दोनों ही मनों में वो मैल आ जाता है। फिर मन जो है आहत हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है, और इस आनंद से भी उसका नाता टूटता चला जाता है। क्योंकि साथ संगत जब बोलेंगे, तो फिर उस व्यक्ति से जुड़ जाएंगे जिसके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन जब चुप होते हैं, तो इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। तो उस वक्त मन में एक शीतलता और एक ठंडक भी होती है। संत आनंद ले रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक संत की अवस्था होती है। एक बार साथ संगत जी, महात्मा कबीर दास जी, महात्मा रविदास जी आमने सामने, उनको सारे, जो उस समय गांव था उसको पता था कि आज ये संत आमने सामने आ रहे हैं, ये आपस में बात करेंगे, तो हमें भी वो बहुत कुछ पता लगेगा कि किस तरह से वो तर्क वितर्क हो रहा है भक्ति के ऊपर, या वो बात हो रही है, ऐसा संसार ने सोचा। लेकिन संत की अवस्था तो सत्संगत अलग होती है। वो जब आमने सामने आए, तो उन्होंने कोई भी कुछ भी नहीं बोला। सत्संगत प्रेम के साथ एक दूसरे को देखते रहे, घंटों बैठे रहे, आंखों ही आंखों में इस प्रभु परमात्मा को निहारते रहे और बात करते रहे। इससे मौन वाणी से बात करते रहे। सत्संगत मौन की भी सत्संगत अपनी एक अलग महत्ता होती है। मौन भी एक वाणी होती है सत्संगत। तो सत्संगत उन्होंने इसी से ही बात करी। तो ये होती है सत्संगत प्रभु परमात्मा की वाणी, ये ईश्वर की वाणी, मौन ईश्वर की वाणी है। हम देखते हैं कैसे ईश्वर चुप रहते हुए भी बोलते हैं। तो इसी तरह से जो संत का स्वभाव भी वही हो जाता है कि बहुत कम शब्दों का सहारा लेता है, खामोश हो जाता है। जहाँ कहीं वो झगड़े का वो होता है, वहाँ संत खामोश हो जाता है। और जहाँ खुद खामोश होता है, वहाँ वो प्रेम का संदेश भी साथ में देता चला जाता है। क्योंकि ये प्रेम उसके मन के अंदर बसा होता है, ये शीतलता उसके मन के अंदर बसी होती है। तो सत्संगत संत महात्मा जहाँ जाकर के बैठ भी जाते हैं चुपचाप, तो सभी महात्मा इंतजार करते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है सत्संगत, वो तो सभी कहते हैं ये तो हमेशा ही बोलता है, इसको इसका काम ही रोज बोलने का है। उसकी बात के ऊपर फिर ज्यादा दिन कोई ध्यान नहीं देता। थोड़ा बहुत तो शुरू में होता है, लेकिन बाद में वो कहते हैं ये तो हमेशा बोलता रहता है, इसकी तो कोई आदत है बोलने की।
हर बात के ऊपर ये विचार रखता है, हर बात के ऊपर बोलता है, तो उसकी बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जो कम शब्दों में अपनी बात को रखता है और कभी-कभी बोलने के विषय के ऊपर ही बोलता है, तो उसका सभी इंतजार करते हैं कि ये कुछ बोलेगा तो फिर वो अर्थपूर्ण बोल लेगा। तो इसलिए सत्संगत बाबा जी यही कह रहे हैं कि एक खामोशी सौ-सौ सुख ले आती है। हम झगड़ों से बच जाते हैं, वैर विरोध से बच जाते हैं, कोई ऐसे वचन निकालने से बच जाते हैं कि वो एक वचन द्रौपदी ने निकाला कि अंधे का बेटा अंधा, और वो कैसा युद्ध का रूप बन गया और कितनी कीमत चुकानी पड़ी इतिहास को। तो सत्संगत वो एक शब्द ही तो था, अगर वहां पर खामोशी होती तो कैसा वो सुख का माहौल बनता और ऐसा महाभारत का युद्ध एक उस रूप में नहीं हो पाता। तो इसी तरह से और भी छोटे-छोटे ये युद्ध हो जाते हैं ऐसे विपरीत विचारों से। तो आओ सत्संगत केवल शुक्राना करें और सतगुरु के चरणों के साथ जुड़ करके सतगुरु की इस बात के ऊपर अमल करें कि एक खामोशी सौ सुख ले आती है। प्यार से कहिए धन्य निरंकार।